लेते हैं। अनीता चौधरी हत्या मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां 18 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक अनीता के शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पुलिस बार बार परिजनों को नोटिस देने का प्रयास कर रही है, लेकिन परिवारजन है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। अनीता के बेटे ने पुलिस को चेतावनी दी। इस बीच पोस्टमार्टम के लिए हमने 31 अक्टूबर को सहमति दी थी। यदि पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया तो कमिश्नर कार्यालय के बाहर आत्मदाह करूंगा। आरोपी तैयब अंसारी की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की जा रही है परिवारजनों के द्वारा। बड़ी खबर इस बीच आपको अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं। पुलिस बार बार परिवारजनों से यह अपील कर रही है, दरख्वास्त कर रही है, नोटिस देने के लिए बार बार जा रही है कि अनीता चौधरी 18 दिन बीत चुके हैं और उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन परिवारजन है कि अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। और इस पर अब बेटे ने तो बड़ी चेतावनी दे दी, कह दिया कि अगर पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार किया तो कार्यालय के सामने वो आत्मदाह कर लेंगे। साथ ही तैयब अंसारी की भूमिका भी स्पष्ट करने की मांग इस केस में की गई है। बताते चलें कि 27 नवंबर को जब परिवारजन को यह पता चला कि अनीता चौधरी घर नहीं लौटी हैं, तो इन्होंने सरदारपुर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की। उसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई, कार्रवाई में जुट गई। तब पता चला कि अनीता चौधरी का तो मर्डर हुआ है। फिर सीधे जो मुख्य आरोपी था गुलामुद्दीन, उसके घर के बाहर गड्ढा खोदा गया तो अनीता चौधरी के शव के 6 टुकड़े बरामद हुए। उसके बाद कार्रवाई और तेज हो गई। गुलामुद्दीन पुलिस की गिरफ्त से दूर था क्योंकि वो फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। एक बार उसका फोन ऑन हुआ तब पुलिस ने उसको ट्रेस करके महाराष्ट्र से, मुंबई से उसको हिरासत में लिया। उसके बाद कोर्ट में उसकी पेशी हुई और उसके बाद से अब आत्मदाह, पोस्टमार्टम हालांकि हो चुका है, लेकिन आत्मदाह अंतिम संस्कार के लिए पुलिस अपील कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, पहले तो पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था और अब अंतिम संस्कार के लिए पुलिस की अपील। देखिए, लगातार जो है अगर बात करें तो जो शव मिलने के बाद और गुलामुद्दीन के गिरफ्तार हो जाने के बाद पुलिस जो है परिजनों से जो है शव का अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम कराने की अपील कर रही थी। साथ ही यह अपील की जा रही थी कि पुलिस जांच में सहयोग करे। लगातार जो है सफीना नोटिस जारी किए गए, दिए भी गए, लेकिन परिजन जो है अपनी मांग को लेकर अड़े हुए थे। 2 दिन पूर्व जो है पुलिस ने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शव का जो है पोस्टमार्टम करवा दिया और अब लगातार फिर से सफीना नोटिस जारी किए जा रहे हैं और पुलिस परिजनों से बोल रही है कि शव का जो है अंतिम संस्कार करवाए। हालांकि अभी तक जो है परिजनों को पुलिस जो सफीना नोटिस अंतिम संस्कार को लेकर देने में कामयाब नहीं रही है, क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची तो परिजनों ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। अब जो अनीता का पुत्र राहुल है, उसने यह पुलिस को चेतावनी दी है कि यदि उसकी मां का अंतिम संस्कार पुलिस ने जबरन किया तो वह जो है पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के बाहर जाकर आत्मदाह कर लेगा। उसने ये बात बहुत स्पष्ट करी है कि जब तक जो तैयब अंसारी है उसकी भूमिका स्पष्ट पुलिस नहीं कर देती तब तक उसका प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक सीबीआई में इस मामले की जांच सौंप नहीं दी जाएगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा जो धरने पर बैठे लोग हैं उन्होंने परिजन को जो है आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि आज शाम को जो है कुड़ी बाजार जो है बंद करवाया जाएगा। इसके साथ ही जो है अब लगातार जो है पुलिस भी कहीं ना कहीं उलझी हुई इस मामले में। जो गुलामुद्दीन है वो लगातार पुलिस को जो है रोजाना नई कहानियां सुनाकर कहीं ना कहीं जो है गुमराह कर रहा है और हर बार जैसे ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है, गुलामुद्दीन एक बार फिर नई कहानी कह देता है और इसके चलते पुलिस जो है इस मामले को उलझी हुई है। जी नहीं, ये आत्म संस्कार ना करवाने के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। परिवार को ऐसा लग रहा है कि अंतिम संस्कार हो जाएगा तो ये मामला ऐसा ना हो कि शांत पड़ जाए। बहुत शुक्रिया इस बीच में चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने